शुभोदय बच्चों हो। आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब लोग कुशल होंगे। एक बार देखिए, ये हिंदी टेक्स्ट बुक है। ये क्या है? हिंदी टेक्स्ट बुक 4th क्लास की 4वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक में देखिए आप लोग, इसमें पूरा 14 लेसन्स है और पूरा फ्रंट पेज बैक पेज स्टोरियाँ और थोड़े लेसन भी स्टोरियाँ भी है। देखिए क्या, ये 4वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक है। इसका बैग भी देखिए। और दूसरा टेक्स्ट बुक देखो बच्चों हो, ये 5वीं का हिंदी टेक्स्ट बुक है। 5वीं का हिंदी टेक्स्ट बुक है। इसमें ये फ्रंट और ये बैक। इसमें देखिए, ये पहला पेज है और दूसरा पेज में इसमें विषय सूची में पूरे 14 लेसन्स है। एक बार देखिए बुक आपको। बच्चे हो, आप सब लोग ये 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा के हिंदी टेक्स्ट बुक और पूरे क्लास, आप कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं वो क्लास के पूरे टेक्स्ट बुक भी आप जल्दी से जल्दी खरीदना चाहिए फ्रॉम वर्सटाइल स्कूल से। समझ रहे बच्चों? हम लोग लेसन्स बोल रहे, मगर आपको समझ होना हो तो जल्दी से जल्द आप सब लोग ये टेक्स्ट बुक खरीदना चाहिए। बुक्स स्कूल में भी है, आप लोग सब आके ये बुक्स खरीदना चाहिए। एक बार देखिए, आज मैं 4th and 5th क्लास का हिंदी बेसिक्स, कल मैं आपको हिंदी वर्णमाला सिखाई है। उसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर को कैसा उच्चारण से पढ़ना चाहिए आपको मैं पहले ही सिखाई। दूसरा बेसिक क्या है? स्वरों की मात्राएं और 12 कड़ी। ये 2 पढ़ने आए तो आप 2 अक्षर के शब्द पढ़े हैं, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द भी कैसा पढ़ना है आपको मैं सिखाई हूँ। आज स्वरों की मात्राएं क्या है? स्वरों की मात्राएं आप सीख ले तो 12 कड़ी कैसा लिखना आपको आ जाता है, पढ़ना लिखना आ जाता है। 12 कड़ी और स्वरों की मात्रा। फर्स्ट स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्रा। स्वर क्या है? आ से आहा तक बोलने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। आ से आहा तक ये सब कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 कितने होते हैं? स्वरों की 13 होते हैं। इसमें एक और शब्द भी जोड़ा जाता है, उससे 14 होते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं में पहला स्वर क्या है हमारा? आ। पहला स्वर क्या है? आ। आ की मात्रा क्या है? ऐसा होता, आ की मात्रा आ। ये पहला स्वर, इसकी मात्रा कैसे? स्वरों की मात्राएं। स्वर क्या है यहाँ? आ। उसकी मात्रा क्या है? ऐसा लिखते, इसको कोई भी मात्रा नहीं रहती, इसे उच्चारण भी नहीं आता, ओनली ऐसा। और दूसरा आ, क्या बोलते इसे? आ। इसका मात्रा ऐसा होता है, आकार की मात्रा। आ की मात्रा को कोई भी उच्चारण नहीं होता, सिंपल इसे ऐसा लिख सकते हैं। आ की मात्रा ऐसा होता है, इसको आकार की मात्रा कहते हैं। और दूसरा आ बाद में क्या है? ई। ई बाद में क्या है? ई। ई की मात्रा कैसी होती है? एक बार देखिए बच्चों, ई की मात्रा इधर से
इसको ई की मात्रा बोलते हैं। आ की मात्रा अ, आ की मात्रा आ, ई की मात्रा ई, इसको इकार की मात्रा कहते हैं, इकार की मात्रा। और ईकार की मात्रा, ईकार की मात्रा कैसी होती है? ईकार की मात्रा ये तो लेफ्ट साइड से आया और ये राइट साइड से आ जाता है। ई की मात्रा ई, ई की मात्रा ई, इसको ईकार की मात्रा बोलते हैं। और ऊ की मात्रा, दूसरा स्वर क्या है? उ, आ ई उ, ऊ की मात्रा देखिए बच्चों, ऊ की मात्रा ऐसी होती है, इसे उकार की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उकार की मात्रा। ऊ की मात्रा ऊ, नेक्स्ट स्वर क्या है? ऊ, ऊ की मात्रा नीचे दबाकर ऐसा लिखना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज इट, इसको ऊपर से जाना और इसको नीचे से जाना। सो ऊ की मात्रा ऊ, ऊ की मात्रा ऊ, ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा ऐसी होती है। नेक्स्ट रु, दूसरा स्वर क्या है? रु, रु की मात्रा ऐसा होगा, रु की मात्रा, ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा, रु की मात्रा, उकार ऊकार ऋकार। और नेक्स्ट स्वर रु के बाद, रु के स्वर के बाद दूसरा स्वर क्या है? ये, इसका स्वर क्या है? ये की मात्रा कैसा लिखते हैं? एक बार बच्चों देखिए, ए की मात्रा, ए की मात्रा। और आई की मात्रा, आई ऐसा लिखते हैं, देखो आई, ये आई, ए के स्वर के बाद आई, आई की मात्रा देखो बच्चों जरा, आई की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? आई की मात्रा, आईकार, आईकार। नेक्स्ट दूसरा स्वर क्या है? ए आई, दूसरा स्वर क्या है? वो, दूसरा स्वर ओ है, दूसरा स्वर ओ, ओ की मात्रा कैसा लिखते हैं? ओ की मात्रा ओकार, ओकार, इसका उच्चारण ओकार। और औ, दूसरा स्वर क्या है? औ, दूसरा स्वर औ। सो इसको कैसा लिखते हैं? औ की मात्रा औ, औकार की मात्रा, इसको क्या कहते हैं? औकार की मात्रा। नेक्स्ट अम, अम को इसे ओनली बिंदु अनुस्वार बोलते हैं, बिंदु अनुस्वार, बिंदु अनुस्वार। नेक्स्ट अम के बाद आहा हो जाती है, अम के बाद क्या है? आहा, आहा को हम लोग विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं, आहा की मात्रा विसर्ग। और एक ज्यादा यहाँ पर आ जाता है, हमको देखिए कैसा है, ये तो अम है, इसको एक चंद्र का रूप आ जाता है, इसको चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। देखो बच्चा एक बार, स्वरों की मात्रा ओनली स्वर आ टू आहा, स्वर क्या है? आ टू आहा, इसके मात्राएं कैसा होते हैं एक बार फिर से देखिए। आ की मात्रा कोई भी मात्रा नहीं होती, सेम ऐसा ओनली लाइन स्लीपिंग लाइन लिख जाते हैं। आ की मात्रा आ, ई की मात्रा ई की मात्रा ई, ऊ की मात्रा उ
सब लोग एक बार इसको जोर से और अच्छा पढ़िए। आ की मात्रा आ की मात्रा ई की मात्रा। ये मात्रा के अनुसार हम 12 कड़ी भी बना सकते हैं। 12 कड़ी। सो आज मैं दूसरा वाला 12 कड़ी। 12 कड़ी कैसा लिखते हैं? 12 कड़ी। आज एक 12 कड़ी का की 12 कड़ी देखते। कौन सा अक्षर? का। का की 12 कड़ी कैसा लिखते मैं आपको सिखा दूंगी। तुम लोग दूसरे ट्राई करना चाहिए। सो का को 12 कड़ी कैसा लिखते? एक बार देखो। का को आ मिलाने से का। का को आ मात्रा मिलाने से क्या होता है? का। ये मात्राएं पूरे का को मिलाकर लिखना चाहिए। एक बार देखिए। का ये क्या है? का। का को आ मात्रा मिला रही हूँ। आ मात्रा, ये मात्रा स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा मिलाने से 12 कड़ी आ जाती है। स्वर की मात्रा कौन सा अक्षर को हमें मिला तो उसकी 12 कड़ी आ जाती है। का को मिलाने से का 12 कड़ी, गा को मिलाने से गा 12 कड़ी, रा को मिलाए तो रा 12 कड़ी, ऐसे पूरे 12 कड़ी आ जाते हैं। मगर 12 कड़ी ओनली व्यंजन को ही होते हैं। किसको होते हैं? व्यंजन को। स्वर से मात्राएं आ जाते हैं और वो स्वर को व्यंजन में उपयोग करने से 12 कड़ी आ जाते हैं। इसका मतलब आप सुनिए। का को आ मात्रा मिलाने से स्वर की मात्रा आ, का को स्वर की मात्रा मिलाने से आ मिलाने से क्या हो जाता है? का। का को आ की मात्रा मिलाने से क्या हो जाता है? का। नेक्स्ट, का को आ की मात्रा मिलाने से दूसरा स्वर आ। का को आ की मात्रा मिलाने से क्या हो जाता है? का। क्या हो जाता है? का। और का को ई की मात्रा मिलाने से ई की मात्रा, ई की मात्रा, का को ई की मात्रा मिलाने से देखो एक बार यहाँ पर ई की मात्रा है नहीं। का को ई की मात्रा मिलाने से क्या हो जाता है? की। लेफ्ट साइड से लिखना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लेफ्ट साइड ई की मात्रा, राइट साइड से मिलाने से ई की मात्रा हो जाता है। ई। का को ई की मात्रा मिलाने से की और का को ई की मात्रा मिलाने से राइट साइड से का को ई की मात्रा मिलाने से क्या हो जाता है? की। का को ई की मात्रा मिलाने से की। नेक्स्ट, का को ऊ की मात्रा मिलाने से, ऊ की मात्रा एक बार देखिए। ऊ की मात्रा कैसी है? का को ऊ की मात्रा मिलाने से कु हो जाता है। कु। इसका उच्चारण कैसा करना चाहिए? कु। का प्लस उ कु। का प्लस उ कु। का को ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा क्या है यहाँ पर? देखिए ऊ की मात्रा। का को ऊ की मात्रा मिलाने से कु। जरा खींच के पढ़ना चाहिए। कु। का को ऊ की मात्रा मिलाने से कु हो जाता है। और का को रू की मात्रा, एक बार देखिए यहाँ पर रू की मात्रा कैसी है? रू की मात्रा। का को रू की मात्रा मिलाने से क्या हो जाता है? क्रू। का प्लस रू क्रू। का प्लस रू क्रू। और का को ए की मात्रा, का को ए की मात्रा मिलाने से, का को ए की मात्रा मिलाने से ए की मात्रा कैसी है? यहाँ पर देखिए। का को प्लस ए की मात्रा इज इक्वल के। इसका उच्चारण कैसा करना चाहिए? के। स्वर की मात्रा व्यंजनों को मिलाने से 12 कड़ी आ जाती है। पढ़ते लिखना, कभी भी पढ़ते लिखी तो आपको सब सुलभ से समझ जाएंगे। का प्लस आई की मात्रा, आई की मात्रा क्या है यहाँ पर? ये आई की मात्रा। का को आई की मात्रा मिलाने से
को आई की मात्रा मिलाने से इसको क्या पढ़ते हैं? कई। क्या पढ़ना चाहिए? कई। का प्लस आई की मात्रा कई। नेक्स्ट, का को ओ की मात्रा कहाँ है यहाँ पर? एक बार देखिए, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओकार की मात्रा। ओकार की मात्रा क्या है? ओकार की मात्रा। का को ओ की मात्रा मिलाने से को बोलते हैं। का की ओ की मात्रा मिलाने से क्या बोलते हैं उसे? को। का को औ की मात्रा, औ की मात्रा देखिए एक बार, औ की मात्रा कैसी है? का को औ की मात्रा मिलाने से उसे कैसा करते हैं? कौ। का को औ की मात्रा मिलाने से कौ। नेक्स्ट, का को अन की मात्रा, अन की मात्रा नहीं बोलते उसे, सिर्फ बिंदु अनुस्वार बोलते हैं। का को अन की मात्रा मिलाने से कम। क्या बोल के इसे उच्चारण करना चाहिए? कम। और का को आहा की मात्रा, आहा की मात्रा को क्या पढ़ते हैं हम? विसर्ग। विसर्ग बोलते हैं इसे। विसर्ग मिलाने से क्या हो जाता है? वह कहू। और का को अन की मात्रा, इसे क्या बोलते हैं? अंक, चंद्र बिंदु मात्रा। का को अन की मात्रा मिलाने से ये कन हो जाता है। कन, अन, कन। एक बार देखिए बच्चों, 12 कड़ी का उच्चारण कैसा होता है? का की, कु, कृ, के, कई, को, कौ, कम, कहा, कन। इसको 12 कड़ी बोलते हैं। और इसको स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा व्यंजन को मिलाने से 12 कड़ी आ जाते हैं। इसके अनुसार आप दूसरी 12 कड़ी भी आपके नोट्स में ट्राई कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।